Good morning, all of you. Welcome back to Urban Education Hub. Exercise 10.2 का question number 2. In the figure 10.11, if TP and TQ are the two tangents, मतलब ये TP और TQ क्या है, हमारे two tangents से सर्कल को एक पॉइंट को टच कर रहे हैं with the center O, so that POQ मतलब ये जो एंगल हमारा है POQ equals to 110 डिग्री यहाँ पे गिवन है. देन फाइंड द PTQ इज इक्वल्स टू, तो हमें ये PTQ यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब हम ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देखिए, ये TQ और TP हमारी टेंजेंट्स है और ये हमारे रेडियस है. ठीक है, हमारा 10 पॉइंट थ्योरम मतलब 10.1 थ्योरम क्या था, जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले जो गिवन है हम वो वाला लिख देते हैं. गिवन हमारे पास एंगल दिया है कौन सा, POQ, मतलब ये एंगल हमारा कितना आ जाता है, POQ इक्वल्स टू 110 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम सिंपल ये जो रेडियस है दोनों हम परपेंडिकुलर दिखाएंगे टेंजेंट्स को. ठीक है, क्योंकि ये हमारा थ्योरम 10.1 है. ठीक है, तो ये क्या आ जाता है आपका OP इस परपेंडिकुलर ऑन कौन सी टेंजेंट है, ये आपकी TP आ जाती है, ये TP. उसके बाद में यहाँ पे OQ ये किस पे परपेंडिकुलर है, आपकी TQ को है. ठीक है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे. रीजन क्या आ जाता है, जो रेडियस होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. ठीक है, या फिर आप 10.1 भी यहाँ पे थ्योरम डाल सकते हो. सो दैट ये जो हमारे दोनों एंगल है परपेंडिकुलर, इट मीन्स दैट ये हमारा 90 हो जाता है, ये भी हमारा कितना हो जाता है, 90 हो जाता है. मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, OPT इक्वल्स टू दूसरा एंगल कौन सा हमारा, OQT. ठीक है, ये आ जाता है OQT इक्वल्स टू आंसर क्या आ जाता है, 90 डिग्री. ये दोनों 90 हो जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है एंगल P, एंगल Q भी हमारे पास है, एंगल O भी हमारे पास है. तो ये क्वाड्रिलेटरल का जो फोर्थ वाला एंगल मतलब है वो हम निकाल सकते हैं. किस वाले प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे, क्वाड्रिलेटरल TPOQ या फिर OPTQ, आप कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ OPTQ. ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो क्या हो जाता है, आपके ये जो बाकी अपने चारों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना आ जाता है, 360 डिग्री आ जाता है. ठीक है, तो अब एक एक करके एंगल लिखते हैं. सबसे पहले हम ये वाला POQ एंगल POQ लिखते हैं प्लस एंगल, उसके बाद में ये OPT लिखते हैं, ये आ जाता है OPT प्लस तीसरा वाला एंगल कौन सा, PTQ आ जाता है. ठीक है, PTQ. उसके बाद में एंगल कौन सा, TQO, ये आ जाता है हमारा. ठीक है, या फिर OQT भी आप लिख सकते हो, ये आ जाता है OQT इक्वल्स टू कितना आ जाता है हमारा, 360 डिग्री आ जाता है. ठीक है, अब POQ हमारा कितना है, 110 है. उसके बाद में ये P कितना है हमारा, 90 डिग्री है. उसके बाद में ये हमारे मतलब PTQ हमें निकालना है. ठीक है, तो उसकी जगह पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे और ये फिर से हमारा एंगल Q कितना है, 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री. ठीक है, अब इन तीनों एंगल्स का अगर हम सम करते हैं तो वो कितना आ जाता है, 90 कितना हो जाता है आपका, 180 हो जाता है. 180 प्लस 110 मतलब ये आ जाता है आपका 290 आ जाता है. ठीक है, 290 इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 360. ये अब ये प्लस है, उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा. तो ये 360 माइनस 290 डिग्री मतलब ये कितना आ जाता है आपका, एंगल PTQ इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका, ये 70 डिग्री आ जाता है आपका, 70 डिग्री. मतलब ये जो PTQ का आंसर करेक्ट हो जाता है हमारा ऑप्शन B. ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने, हमारे पास जो एंगल्स थे उसकी वजह से जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे फॉर्म हुआ उसमें सिर्फ हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया, जो कि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका, 360 हो जाता है. सभी एंगल्स के मेजर्स हमने वहां पे डाले और हमारा PTQ यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया और ये हमारा जस्टिफिकेशन है. ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ है. मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में.